कर रहा हूँ। इंटीग्रेट जैसे मैं करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया और ए भी नहीं चाहिए तो टी टी ऐसी है, ए माइनस टू है। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपका सिलेबस में टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन तो दोस्तों वो अलग टॉपिक है, उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे वीडियोस अपलोड है। अगर आपको वो टॉपिक चाहिए तो पार्शियल डिफरेंशिएशन प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको मिल जाएगा। उसके टोटल पूरे के पूरे मैंने मिक्सअप टॉपिक पूरा का पूरा बनाया, 10 से ज्यादा वीडियो है, उसे आप अच्छे से देख लेना, आपका पूरी तरह से वो टॉपिक रेडी हो जाएगा। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर हम मेथड देखने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड देखने वाले हैं। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व करेंगे। देखो, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, समथिंग यहाँ पे दिया है बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इस मेथड का यूज करके मुझे इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा इक्वेशन है मैं उसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, जो भी उन्होंने हमें दिया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा देखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो उन्होंने दिया है वो विथ, देखो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, तो ये आपको चेक कर लेना है। कभी कभी वहां पे यू रहेगा, कभी कभी हो सकता है कि वहां पे वी हो, जो भी हो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये आपको ध्यान देना। तो वहां पे जेड है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो मैं कैपिटल टी ले रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो इसलिए कैपिटल वाई ले रहा हूं। इन केस अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो आप वहां पे क्या लोगे, कैपिटल टी लोगे। ये चीज का ध्यान रखना। अब दोस्तों इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। देखो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो इसमें से जो एक्स वाला पार्ट है बस उसी का डेरिवेटिव आएगा, तो इसलिए उस पर मैं डैश ले रहा हूं। और डेरिवेटिव मतलब भी क्या होता है, डैश होता है। और ये वाई वाला पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। फिर अगर मैं समझो अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहा हूं तो कौन से वाले पे डैश आएगा दोस्तों, एक्स वाला ऐसे ही रहेगा, वाई वाले पे क्या आएगा, डैश आएगा, मतलब बस वाई वाले का हम डेरिवेटिव लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे अब देखो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये स्टेप हर एक क्वेश्चन में सेम है। अब देखो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो हमने पुट किया और ये वाला वैल्यू यहाँ पे k है और यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x y डैश विच इज इक्वल टू 0। अब मेन मोटो है आपको इसको सॉल्व करना है और x वाला x के साइड कर देना है, y वाला y के साइड कर देना, उसे हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म बोलते हैं। तो देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये x और y, ये वाला अगर मैं वहां पे भेजूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y डैश। अब दोस्तों x वाला x के साथ ले लूंगा तो x डैश अपॉन यहाँ से k x है और यहाँ से दोस्तों क्या हो गया, देखो यहाँ पे y डैश है और इसके नीचे हमने क्या लिया, y लिया। तो देखो y वाला अलग कर दिया मैंने, x वाला अलग कर दिया। अब y और x अगर आपने अलग कर दिया, प्लीज ध्यान देना, अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपने यहाँ पे लिया है k x और यहाँ पे क्या है दोस्तों y डैश अपॉन y इक्वल टू आपको a कंसिडर करना है। क्या करना है, a कंसिडर करना है। कभी कभी k भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी k है तो इसलिए मैं a कंसिडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, x kx इक्वल टू a और दूसरी बार आपको क्या लेना है दोस्तों, y डैश इक्वल टू a। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको ये डैश हटाना है। तो देखो मैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये डैश का मतलब क्या होगा, ये डैश का मतलब क्या होगा दोस्तों, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, ये डैश का मतलब होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस डैश की जगह पे देखो एक्स डैश की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, डी एक्स बाय डी एक्स, दिखाई दे रहा है। ये डैश मतलब क्या है, डी बाय डी एक्स है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ ये एक्स लिखा। उसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे के और यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए है। ये चीज का ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहां से आपको ये जो है आपका, ये आपको ऐसे ही रखना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको और क्या साथ में रखना है, यहाँ पे आपको नीचे देखो, यहाँ नीचे से आपको ये वाला पार्ट रखना है, एक्स वाला पार्ट। और दोस्तों इसके बाद आपको ये देखो, ये जो k दिखाई दे रहा है उसको आप वहां भेज दो, a को भी वहां भेज दो और dx को भी आप वहां पे भेज दो। ये चीज का ध्यान रखना। देखो मैं सेम बाजू में कर रहा हूं, देखना कैसे कर रहा हूं। देखो यहाँ पे ये y डैश मतलब क्या होगा बताओ मुझे, y डैश मतलब क्या होगा, dy बाय dy ऑफ y। तो यहाँ पे मैं y डैश की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, d कैपिटल Y स्मॉल y और दोस्तों यहाँ पे क्या है, कैपिटल Y है a। क्या करना है यहाँ पे d कैपिटल Y है तो नीचे कैपिटल Y चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं d कैपिटल Y है, नीचे कैपिटल Y रखा और a और ये d स्मॉल y वहां पे भेज दिया। अब जैसे ही आप वहां पे भेजोगे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन लेना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये स्टेप याद रखना, ये हमेशा हर एक सम में आपको सॉल्व करना है। अब देखो इंटीग्रेट मैं कर रहा हूँ, इंटीग्रेट जैसे ही मैं करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया और इंटीग्रेशन जैसे समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, सेम यहां पे भी लिखोगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो दोस्तों आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जिससे ये स्मॉल x है इसका इंटीग्रेशन क्या आता है मुझे बताओ। 1/x का इंटीग्रेशन log x आता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा log कैपिटल X इक्वल टू, यहां पे अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो के ए वैसे ही रहेगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसमें कोई x का टर्म नहीं है। तो जैसे अगर समझो यहाँ पे 3 है, 3 का अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आएगा 3x आता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है उसके साथ एक स्मॉल x लग जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल dx है। तो ये आपने लिखा, और याद रखना जब भी आप इंटीग्रेशन ले रहे हो तो साथ में एक कांस्टेंट टर्म आएगा। कांस्टेंट टर्म आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हम c लेते हैं, पर यहाँ पे देखो log वाला पार्ट है इसलिए मैं कांस्टेंट टर्म log c1 ले रहा हूं, ये ध्यान रखना। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं तो देखो किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ log कैपिटल X, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा log c1, यहाँ पे क्या kx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log x c1। आप बोलोगे सर ये कैसे आपने लिखा, तो ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m बाय n, ये हमारा प्रॉपर्टी है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। कभी भी अगर log माइनस में है तो log 1 टाइम लिख के इसको डिवाइड में आप लिख सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये x है, ये c1 है। हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो e है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये भी 11th का कॉन्सेप्ट है। तो ये e वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा, देखो ये कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्लीज ध्यान रखना। e वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा, और e वाला पार्ट जैसे ही जाएगा ये वाला पार्ट रेस टू में आ जाएगा, मतलब e रेस टू में आ जाएगा। देखो k a x इसमें आ गया, और यहाँ पे का log गायब हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा x बाय c1। तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गया, चाहिए तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। तो अगर मैं ये देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ से a रखूंगा, b वहां भेजूंगा, जैसे ही b भेजूंगा तो यहाँ पे जो है वो रेस टू में आ जाएगा। तो ये सेम यही वाला रूल अप्लाई किया हो, देखो यहाँ पे e था, e को मैंने वहां पे भेजा तो यहाँ पे जो भी टर्म है रेस टू में आ गया, रेस टू में आ गया, और यहाँ पे का log के बाद जो पार्ट है वो बचा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पूरा का पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये सब इतना कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करके देगा क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c1 e रेस टू k a x। तो यहाँ पे हमने फाइनली x का वैल्यू निकाल दिया है। अब वैसे ही सेम आपको किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, y का। अब देखो बाजू में ही, मैं जानबूझ के बाजू में ही y का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो अगर आप ये निकालोगे तो सेम इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा सेम log y। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे भी y वाला कोई टर्म नहीं है तो a y हो जाएगा, जैसे हमने 3 का इंटीग्रेशन क्या निकाला था 3x, तो वैसे ही a है, वहां पे कोई भी टर्म नहीं है तो विथ रिस्पेक्ट टू dy है तो वहां पे y आ जाएगा साथ में, और प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो log c1 हमने ऑलरेडी लिया तो यहाँ पे c2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log y माइनस log c2 इक्वल टू ए वाई, देन log कैपिटल Y अपॉन c2 इक्वल टू ए वाई। देन दोस्तों इसको फिर से मैं वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे e ले रहा हूँ, तो यहाँ पे y c2, ये e यहाँ पे जाएगा तो e रेस टू ए वाई। अब यहाँ से अगर मुझे y का वैल्यू निकालना है तो c2 e रेस टू ए वाई, ये हमने निकाला। और अगर आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखा होगा तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने लिखा था z विच इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के कंसिडर किया है, ये देखो। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आप कॉमा हटा दो, ये याद रखना x इंटू वाई। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट ये वाला वैल्यू पुट अप करो, देखो यहाँ पे z विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज x, c1 e रेस टू k a x, व्हाट इज y, c2 e रेस टू a y। अब दोस्तों यहाँ पे मैं c1 c2 को एक कांस्टेंट कंसिडर कर दे रहा हूँ, c1 c2 दोनों इक्वल टू मैं क्या कर दे रहा हूँ c ले रहा हूँ, c1 और c2 की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या कर दे रहा हूँ दोस्तों c कंसिडर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे भी आप ले सकते हो, c1 c2 का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हमने, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हमने c कंसिडर कर दिया, तो इसे c ले लिया, और e रेस टू अब क्या बचा k a x और e रेस टू a y।
अब यहाँ पे देखो मैं 8 क्लास का इंडाइसिस का प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ई वन टाइम लिख रहा हूँ, ऊपर के टर्म का प्लस हो जाएगा के ए एक्स और ए वाई, तो जेड विच इज इक्वल टू सी ई रेस टू, दोनों में से कॉमन क्या है दोस्तों, ए कॉमन है, तो ए बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, के एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हमने क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको इस टॉपिक का बहुत अच्छे से आइडिया आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, समथिंग यहाँ पे दिया है बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देखो सबसे पहले जो उन्होंने दिया है वो मैं लिख रहा हूँ 3x डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस 5y डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 0, ये हमने लिखा। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर रहा हूँ। यस, एक बार आप चेक कर लो कि जो मैंने लिखा है सब सही है, 3x डेल जेड बाय, हाँ परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जैसे ही अपना पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको कंसिडर करना है कैपिटल जेड। देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, तो आप कैपिटल एक्स इंटू वाई लोगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो बस एक्स वाले का डेरिवेटिव आएगा, वाई वाला ऐसे ही आएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई कौन करोगे तो एक्स वाला ऐसे ही रहेगा, वाई वाले का डेरिवेटिव आएगा। तो ये स्टेप सेम है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वाले वैल्यूज को पूरे को यहाँ पे पुट करोगे। तो देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो कैपिटल एक्स वाई 5y वैसी है, कैपिटल एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से मुझे इसे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो ये वाला पार्ट वहां पे चले जाएगा, कैपिटल एक्स वाई डैश। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये देखो ये 3x कैपिटल एक्स है, यहाँ से x वाला टर्म है यहाँ नीचे आएगा, यहाँ पे देखो 5y कैपिटल y है, यहाँ से y वाला जो टर्म है दोस्तों वो यहाँ पे y वाला टर्म यहाँ पे नीचे आ जाएगा। हाँ, ये होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे ए कंसिडर कर लेते हैं। अब ए कंसिडर करने के बाद हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको आगे का प्रोसीजर भी पता है। फाइनली हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों देखो मैं क्या करूंगा, 3x कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू ए लूंगा, और एक बार क्या लूंगा दोस्तों, 5y कैपिटल y अपॉन y विच इज इक्वल टू ए। अब इसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से, इसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करोगे दोस्तों, ये देखो 3x है, एक्स रेस टू यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बस दो टर्म मैं अकेला रखता हूँ, ये दो रखता हूँ, और बाकी सभी टर्म को मैं वहां पे भेज देता हूँ। तो ये 3x यहाँ ऊपर है तो नीचे आए, सेम ऐसे यहाँ पे y डैश अपॉन y, और यहाँ पे a अपॉन क्या आया दोस्तों 5y। अब यहाँ पे आपको डैश का तो मतलब पता है, ये x डैश मतलब क्या होगा दोस्तों, d बाय डी एक्स ऑफ कैपिटल x, और यहाँ पे ये x, एक x नीचे बचा है ना, और ये a बाय 3x, और आपको मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप बस x वाला टर्म रखोगे, और ये a और 3x है, ये dx आप यहाँ पे भेज दोगे। अब दोस्तों आप क्या करोगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, प्लीज वो लाइन लिख लेना। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा log x, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये a बाय 3 कॉन्स्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा log x, और प्लस साथ में कांस्टेंट क्या आएगा log c1। अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा log x, हाँ आपको पता है कि log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log x, जो आगे पार्ट होता है वो रेस टू में चले जाता है। कैप रूल आपने पढ़ा होगा 11th में, पर अभी याद रखो जो आगे टर्म है नहीं पढ़ा है तो याद रखो, पढ़ा तो होगा ही। अब दोस्तों इसके बाद ये क्या हो जाएगा log x इक्वल टू, फिर से वही प्रॉपर्टी, अगर दो log में है और बीच में प्लस है तो log 1 टाइम लिखोगे, और जो भी फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चले जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो ये log log कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x रेस टू a बाय 3 और c1, तो ये हमें x का वैल्यू मिला। सेम वैल्यू आपको y का निकालना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। सेम देखो यहाँ पे y का आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये y डैश मतलब क्या होगा, d कैपिटल y अपॉन dy, और यहाँ पे एक कैपिटल y बचा है a 5y, बाद में d कैपिटल y अपॉन y हम रखेंगे a 5y, ये dy वहां देंगे, देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, प्लीज याद से वो लिखना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग कैपिटल वाई, यहाँ पे देखो a बाय फाइव कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग स्मॉल वाई प्लस लॉग C2। अब यहाँ पे ये लॉग कैपिटल वाई, देखो ये लॉग वाई, ये a बाय फाइव यहाँ पे ऊपर आएगा प्लस लॉग C2। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y। अब देखो यहाँ पे मैं log वन टाइम लिखूंगा, और ये वाला जो टर्म है दोस्तों, ये वाला टर्म एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन कैपिटल Y विच इज इक्वल टू y रेज टू a बाय फाइव और C2। तो यहाँ पे हमें मिला, और इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है जो आपने कंसिडर किया था, z इक्वल टू कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो कैपिटल X का वैल्यू क्या है, a रेज टू C1 इंटू वाई रेज टू A5 C2। अब यहाँ पे आप क्या कंसिडर करोगे, C1 और C2 विच इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे मैं C लिख रहा हूँ, x रेज टू A बाय थ्री एंड y रेज टू A बाय फाइव। अब यहाँ पे x और y अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो प्लस नहीं होगा, तो ये इतना ही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो लगभग इस टॉपिक का आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल इक्वेशन, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू समथिंग दिया है, गिवन दैट, यहाँ पे कुछ अलग से भी हमें दिया है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। तो देखो सबसे पहले जो अपना इक्वेशन है, डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी, याद रखना यहाँ पे यू है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर अब आपको जेड नहीं दिख रहा है, यू दिख रहा है, तो आप कंसिडर क्या करोगे, यू इक्वल टू, आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पे एक्स लोगे, और विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो यहाँ पे टी लोगे। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन लोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और टी। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लोगे तो एक्स ऐसी रहेगा, टी डैश होगा। फिर यहाँ पे देखो मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स का जो भी वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूँ, 2 है। डेल यू बाय डेल टी का क्या है, एक्स टी डैश। यहाँ पे u का वैल्यू क्या है दोस्तों, वो भी आपको पुट करना होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये ऐसा नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, x वाला अलग करेंगे, t वाला अलग करेंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे t डैश बचा और t बचा और x बाहर ले लिया। अब दोस्तों और अगर मैं अच्छे से करूं तो देखो ये x डैश है, ये x यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और ये 2t डैश है प्लस t है, और यहाँ पे t नीचे आ जाएगा। और अगर मैं इसे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, लगभग तो मैंने दोनों को अलग अलग फॉर्म में बांट दिया है। अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x, ये परफेक्ट है। ये t से मैं दोनों को हमेशा याद रखना कि डैश बाय t वाला टर्म ने एक ही रहना चाहिए। यहाँ पे देखो t दो दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, t से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2t डैश अपॉन टी, प्लस ये t और इस t से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो देखो ना, ये t एक बार इससे डिवाइड हुआ, एक बार इससे, तो t बाय टी 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू हम क्या कंसिडर करेंगे, a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डैश अपॉन x विच इज इक्वल टू a, और दोस्तों इसके बाद 2t डैश अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू a। अब हमें क्या करना है, यहां से सॉल्व करके वही सेम प्रोसीजर है, आपको यहां से x का वैल्यू निकालना है और t का वैल्यू निकालना है। और मेरे मैथ्स पढ़ाने का यही, लोगों को मेरा मैथ्स इसलिए पसंद आता है कि मैं हमेशा एक ही मेथड अप्लाई करता हूँ, जो चीज मैं खुद यूज करता था वही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये x डैश मतलब आपको पता है d बाय डी एक्स ऑफ x, और यहाँ पे एक और x है इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या होगा, d कैपिटल x, यहाँ पे ये जो कैपिटल एक्स है यहाँ पे रहेगा, और हम क्या करते हैं, ये dx वहां पे भेज देते हैं। देन हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लेते हैं, वो लिखना होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, log कैपिटल x, यहाँ पे दोस्तों x का कोई टर्म नहीं है तो ax, और साथ में हम क्या लेते हैं, log c1। अब इसके बाद आपको पता है कि ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा log c1 और इक्वल टू a रेज टू x। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी आंसर लिख देता, बट मेरा हमेशा से मोटो है कि सभी स्टूडेंट को सभी चीजें समझनी चाहिए, तो नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं भी लिख सकता था, x बाय c1 लिख देता। तो यहाँ पे देखो log x बाय c1 क्यों लिया मैं, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो हम डिवाइड में लेंगे, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, a रेज टू x। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे e है, e वहां पे गया तो e रेज टू ax, और यहाँ पे x बाय c1, देन x विच इज इक्वल टू c1 e रेज टू ax। हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होने के बाद ये करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2t डैश अपॉन टी इक्वल टू
देखो ये a माइनस वन है, फिर से मुझे यहाँ टू भी नहीं चाहिए, तो t ऐसी है, a माइनस टू है, ये टू यहाँ पे नीचे ले लो, इसी को आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये टू को आप वन बाय टू a माइनस वन लिखो, सिंपल सा। अब वही सेम फंडा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, डी टी बाय डी स्मॉल टी, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना, जहाँ पे भी एक्स डैश है तो हम क्या लिखते हैं, डी एक्स बाय स्मॉल डी एक्स लिखते हैं, तो वैसे डी टी बाय स्मॉल डी टी। और यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों एक टी आपका बचा है, और ये वन बाय टू ए माइनस वन ऐसे ही है। अब दोस्तों ये क्या होगा, हम डी टी लेंगे और यहाँ पे ये बस टी रखेंगे, और ये वन बाय टू ए माइनस वन, और ये स्मॉल डी टी, हम जैसे यहाँ पे हमने स्मॉल डी एक्स हम वहाँ पे भेज देते हैं, देखो यहाँ पे भेजा है तो वैसे आपने भेज दिया। अब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉग कैपिटल टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कोई भी टी का टर्म नहीं है तो वन बाय टू ए माइनस वन स्मॉल टी आ जाएगा, जैसे हम कोई भी अगर टर्म नहीं रहता तो स्मॉल एक्स लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग सी टू। अब यहाँ पे लॉग टी माइनस लॉग सी टू इक्वल टू हाफ ए माइनस वन टी, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टी बाय सी टू इक्वल टू हाफ ए माइनस वन टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, टी बाय सी टू, देखो मैं यहाँ पे ई वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ई वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा, हाफ ए माइनस टी, सॉरी ए माइनस वन और रेस टू टी है। प्लीज ध्यान देना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे टी है, ये सी टू वहां पे चले जाएगा, ई रेस टू हाफ ए माइनस वन और टी, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब आपको यहाँ पे आपको पता है कि आपने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया है दोस्तों, क्वेश्चन में आई थिंक आपको u दिया है, तो u इक्वल टू हमारा क्या है, x और t था, तो u इक्वल टू x का वैल्यू क्या है दोस्तों, c1 e रेस टू ए एक्स इंटू c2 e रेस टू हाफ a माइनस वन और क्या है दोस्तों t। अब यहाँ पे u इक्वल टू देखो c1 c2 को c1 इंटू c2 को हम c कंसिडर कर रहे हैं, या तो आप k भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे c लिया, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, a रेस टू, ये देखो ये दोनों को प्लस किया, ax प्लस हाफ a माइनस वन टी, ये पूरा एक साथ लिखा क्योंकि, और यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे e आएगा। देखो e का जो भी टर्म था ऊपर का साथ में मैं लिख सकता हूँ, प्लस करके मैं लिख सकता हूँ, तो फाइनली ये मेरा पूरा का पूरा ये मेरा एक पार्ट हमें मिला है। बट उन्होंने वहां पे हमें कुछ दिया है दोस्तों, देखो मैं इसे इक्वेशन नंबर, अगर मैंने ऊपर वन लिया होगा तो इसको मैं टू ले रहा हूँ, शायद मैंने ऊपर वन नहीं लिया है तो इसको मैं वन ही ले रहा हूँ। अब इन्होंने हमें कुछ दिया है दोस्तों क्वेश्चन में, u समथिंग यहाँ पे x जीरो ऐसा कुछ करके दिया है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, तो वही नया पार्ट है इसलिए मैं ये वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ। x जीरो सिक्स ई रेस टू थ्री एक्स, क्या दिया है दोस्तों, सिक्स ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, एक बार चेक कर लो माइनस थ्री एक्स है कि थ्री एक्स है, माइनस थ्री एक्स है, यस। अब देखो दोस्तों आगे का पार्ट आपको किस तरह से सॉल्व करना है, प्लीज ध्यान देने की काफी यहाँ पे जरूरत है। देखो दोस्तों आपको कंपेयर करना है किस तरह से इस पार्ट को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। अगर यहाँ पे आप अच्छे से चीजों को एनालाइज करोगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आएगी दोस्तों, कि आगे का पार्ट हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे ये वाले पार्ट को इक्वल है, मतलब c विच इज इक्वल टू, आप पहले एक सेकेंड ना, डायरेक्ट नहीं इक्वेट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पे हम जो पुट t इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे देखो t इक्वल टू जीरो है, तो इक्वेशन वन में पहले आप t इक्वल टू जीरो पुट कर दो, उसके बाद इक्वेट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे c ऐसे ही आएगा, e रेस टू ये ax ऐसे ही रहेगा, ये वाले पार्ट में जीरो पुट होगा, देखो यहाँ t पे जीरो पुट होगा तो जीरो इंटू ये इतना पार्ट प्लस के बाद वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैं वो पार्ट लिख नहीं रहा हूँ। तो अब ये वाला जो हमें पार्ट मिला है दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करना है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड
एंड थर्ड। प्लीज याद रखना, ऐसा कुछ भी अगर आया तो आपको कभी कभी हो सकता है कि दो टर्म दिया रहा है तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे x के आगे क्या है, a है, और यहाँ पे x के आगे क्या है -3, तो a इक्वल टू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो -3, तो आपको दो वैल्यूज मिल गए। तो जनरली अगर आपको ये दो वैल्यूज मिल गए तो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन और इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट वाला ही याद रखना है। अब यहाँ पे आप फाइनल सॉल्यूशन जब लिखोगे तो ये दोनों वैल्यूज आपको फर्स्ट वाले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो देखो मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूं, u इक्वल टू सी ई रेस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, a की जगह पे क्या आ जाएगा -3, तो यहाँ पे -3x प्लस यहाँ पे दोस्तों क्या, देखो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, हाफ, यहाँ पे a की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों -3 -1t, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हाफ -4t, तो ये कैंसिल होके -2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो -2t, और इसी को आप चेंज करके e रेस टू -3x -2t लिख सकते हो। चाहिए तो आप माइनस साइन कॉमन लेके उसको प्लस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर कर दिया है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हाँ, अगर कभी कभार एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर कभी कभार इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो आपका वीडियो बस बड़ा होगा और वो आप सॉल्व कर लोगे। अगर समझो इसके अंदर कहीं पे भी स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दिया, डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव है तो आपको भी यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक डबल डेरिवेटिव वाला ही पार्ट निकाल लेना है। तो डबल डेरिवेटिव बस उतना ही एक्स्ट्रा है, फिर उसमें वही पुटिंग करना है, सेम प्रोसीजर आगे वही करना है। तो एक डबल डेरिवेटिव वाला सम बस देख लेना, लास्ट में सॉल्यूशन बस उसका देख के चले जाना, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से ये टॉपिक में आपको मार्क्स मिलेंगे। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा लेक्चर तो नीचे कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जरूर मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।